नमस्कार दोस्तों आज हम आप लोग को होलिका दहन की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी आपको कथा का पूरा फल प्राप्त होगा। दोस्तों, किसी भी पर्व पर पूजा पाठ के साथ ही कथा का भी विशेष महत्व होता है। होलिका दहन के समय भी कथा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन होलिका दहन की कथा करने से, पूजा पाठ करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही सेहत भी अच्छी रहती है। तो आइए जानते हैं कि होलिका की कथा क्या है। होलिका दहन के मौके पर असुर राज हिरण्यकश्यप की कथा पढ़ी जाती है। इसके मुताबिक हिरण्यकश्यप काफी बलशाली असुर था। यही वजह था कि उसको अपनी शक्तियों का भी खूब गुमान था। उसका यह अभिमान इस कदर बढ़ गया था कि उसने संपूर्ण प्रजा को उसे ही भगवान मानकर पूजा करने का आदेश दे डाला। उसने यह भी कहा कि अगर उसके अलावा किसी और भगवान की पूजा की गई तो ठीक नहीं होगा। असुरराज हिरण्यकश्यप का अभिमान इतना बढ़ गया था कि क्या प्रजा, क्या उसका अपना वारिस यानी कि उसका बेटा, उसे यह नहीं पसंद था कि उसके अलावा किसी और की पूजा की जाए। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद नारायण का परम भक्त था। वह हर समय श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहता था। हिरण्यकश्यप को इससे काफी समस्या थी। कई बार उसे खुद समझाया तो कई बार अपनी सभा के मंत्रिमंडल को भेजा, लेकिन प्रहलाद पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह तो बस हरि भजन में लीन रहते थे। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं माने तो असुर राज ने दूसरी ही युक्ति निकाली। उसने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। इसके पीछे का यह कारण था कि उसे वरदान में एक ऐसा दुशाला मिला था जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को यह आदेश दिया कि उन्हें प्रहलाद को अपने गोदी में लेकर अग्नि में बैठना है, ताकि भगवान विष्णु का नाम लेने वाला प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए, या फिर अग्नि के डर से वह हिरण्यकश्यप को अपना भगवान मानने लगे। हिरण्यकश्यप के आदेश पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय होलिका ने वरदान में प्राप्त वही दुशाला ओढ़ा हुआ था। यह सब कुछ देखकर भी प्रहलाद तनिक भी विचलित नहीं हुआ। पूरी श्रद्धा से वह भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। थोड़ी ही देर में कुछ ऐसा हुआ कि शांत मौसम में भी तेज हवाएं चलने लगी। वह भी इतनी तेज कि होलिका का दुशाला हवा में उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया और वह अग्नि में जलकर भस्म हो गई। होलिका दहन के पूर्व पूजन के दौरान असुर राज हिरण्यकश्यप और भक्त परायण प्रहलाद की यह कथा पढ़ने का विधान है। मान्यता है कि जो भी जातक इस कथा को पूरी श्रद्धा से पढ़ता है या सुनता है, उस पर श्री हरि विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, साथ ही जीवन की सभी परेशानियां भी दूर हो जाती है और सुख समृद्धि का वास होता है। तो सब बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, होलिका माता की।